हाँ जी, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। कि एनिमेलिया किंगडम इंक्लूड ऑल द एनिमल्स, जितने भी मतलब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी फंजाई, प्लानेटरी, प्रोटिस्टा और मोनरा के अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में हम डिस्कस करेंगे। अब एनिमेलिया वर्ड कहाँ से आया? एनिमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एनिमा, जिसका मतलब है ब्रेथ और सोल, यानी एनिमल वो एनिमल्स जो कि जिसमें ब्रेथ ब्रीथिंग का यानी ब्रेथ या सोल का प्रोसेस हो, किंगडम एनिमलिया कहलाते हैं। और इसमें ऑल एनिमल्स जो है इंक्लूड है। अब इसकी करेक्टर्स क्या है? यानी अगर हम एनिमल्स वर्ड यूज करते हैं तो फिर एनिमल्स किस तरह के होते हैं, किस तरह के अडेप्टेशंस करेक्टर्स किस तरह के होते हैं इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स जब वर्ड यूज करेंगे तो इट्स मीन ये सबके सब मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर क्या है? जिनकी बॉडी कंपोज होती है कंपोज ऑफ मेनी सेल्स। फिर ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कि यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो इंजेस्टिव है, यानी ये क्या करते हैं, मतलब ये फूड को यूज करते हैं, यानी जो गैर हजम शुदा खुराक होती है वो अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, फिर जाके स्टमक में उसकी चर्निंग होती है, देन आगे इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगी। इस तरह इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। देन ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब हेट्रोट्रॉफ्स है। ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ऑटोट्रॉफ्स पे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। फिर ये कि इनमें डेवलपमेंट किस तरह की होती है, इनके एम्ब्रियो किस तरह डेवलप करते हैं, यानी ये डेवलप होते हैं फ्रॉम टू डिसिमिलर हेप्लॉइड गेमेट्स। एक मेल से गेमेट हेप्लॉइड और फिर फीमेल से एक गेमेट होता है हेप्लॉइड, दोनों की फ्यूजन होके, यानी फीमेल से लार्ज एग एंड मेल से स्मॉलर स्पर्म्स दोनों फ्यूज करेंगे हेप्लॉइड, फिर एक डिप्लॉइड जो है वो जाइगोट बनेगा। इस तरह का इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस है। उसके अलावा अगर ये मतलब ये सारी इसकी मतलब जनरल इनके ना करेक्टर्स है एनिमल्स के। आगे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें किंगडम एनिमेलिया की, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, तो आपकी बुक में भी ये एक ग्राफ सा बना हुआ है कि सबसे जो प्रीवियस एंशियंट प्रोकैरियोट्स हैं वो हैं एंसेस्टर, एज एंसेस्टर हैं प्रोकैरियोट्स, जिन्हें हम आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। वहां से फिर आगे दो फर्दर एवोल्यूशन हुई, एक यूमेटाजोआ है और एक पैराजोआ है। पैराजोआ में हम सारे पोरीफेरा के पढ़ेंगे, ठीक है, स्पॉन्जेस वगैरह किंगडम पोरीफेरा को डिस्कस करेंगे, फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर यूमेटाजोआ में जो है वो हम दो तरह की डिवीजन पढ़ेंगे, बाइलेटेरिया और रेडिएटा। रेडिएटा में फाइलम नाइडेरिया जो इंक्लूड है, फिर बाइलेटेरिया में तीन किस्म की बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स जिनमें यानी प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं होगी, उसमें हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये फ्लैट वर्म, टेप वर्म वगैरह पढ़ेंगे। फिर जो सूडोसिलोमेट्स में हम फाइलम निमाटोड को डिस्कस करेंगे। देन सिलोमेट्स में आगे फर्दर जो है वो प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स आ जाएंगे। प्रोटेरोस्टोम्स में हम फाइलम एनिलिडा, मुलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। देन ड्यूटरोस्टोम्स में फिर हम फर्दर जो है हायर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे एनिमल्स की, लाइक जो कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा और अकाइनोडर्मेटा, ये सारे मतलब हम किंगडम एनिमेलिया में इनको इन सब फाइलम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन क्लासिफिकेशन जो पहले थी वो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन थी, कि जिसमें यानी दो किस्म के किंगडम थे, एक प्लानेटी था और एनिमेलिया था। एनिमेलिया को हम देखें, ये मतलब अगर ये ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, बाद में फिर फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये कि एनिमल्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इनको रेफर किया जाता है ब्रॉडली कि ये मेटाजोआ है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोजोआ वो होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर एनिमल्स भी हैं, लाइक अमेबा है, क्लेमेडोनास है, पैरामीशियम है, ये प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, जिन्हें हम पैराजोआ बोलते हैं। और फिर मेटाजोआ में जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे, जिनकी बॉडी मैनी सेल्स से मिलकर बनी होगी। फिर अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसमें इसने बेसिकली टर्म मेटाजोआ को एक्सप्लेन किया था इन द रेफरेंस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है। यानी वो एनिमल्स इनकी बॉडी जो है अरेंज होती है फ्रॉम मेनी सेल्स, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एक होल इंडिविजुअल जो है इस तरह प्रोड्यूस होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। देन है डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स।
ऑल्दो मल्टीसेलुलरिटी इज फाउंड इन ऑल द किंगडम, कहते हैं मल्टीसेलुलरिटी तो फिर किंगडम फंजाई में भी है, प्लानिटी में भी है, एनिमल्स में भी है, लेकिन बट इन एनिमल्स इट हैज डिवेल्प्ड मोस्ट इम्प्रेसिवली, मतलब जो मल्टी सेलुलरिटी है वो ज्यादा कम्प्लेक्स और डाइवर्सिटी किसमें रखती है, एनिमल्स में रखती है। यहाँ पे की है कि जो सेल्स ऑफ एनिमल्स है वो ज्वाइंट होके कम्प्लेक्स जंक्शन सा बनाते हैं, और इनकी कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, कनेक्शन जो है, कोऑर्डिनेशन भी बेटर एज कम्पेयर टू फंजाई प्लानिटी, और इसमें जो फ्लो ऑफ मटेरियल है वो भी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस किंगडम। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्टा आ जाते हैं। अगर हम स्मॉलेस्ट लेवल में देखें तो वो ये हैं पैराजोआ हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्टा है। अगर हम हायर लेवल पे देखें, इसके लार्जेस्ट लेवल पे, कि छोटे से छोटा जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एनिमल में, वो तो प्रोटिस्टा है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखें कि लार्जेस्ट इसमें कौन से हैं, वो वेल्स हैं, कुछ मैमल्स हैं इंक्लूड, ठीक है, वेल जो है लार्जेस्ट जो है मैमल है। और इसके अलावा और बहुत सारे फाइलम कॉर्डेट्स में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे पैराजोआ मेटाजोआ को जरा डिटेल में देख लेते हैं, ये क्या है। पैराजोआ मैंने पहले भी बताया कि ये सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, बिलोंग टू सब किंगडम पैराजोआ, जिसे हम पोरीफेरा बोलते हैं। पहला फाइलम ही हमने पोरीफेरा पढ़ना, उसमें आपको पैराजोआ की डिटेल समझ आ जाएगी। यानी अब ये पैराजोआ इतने सिंपलेस्ट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है कि इनमें कोई प्रॉपर टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गन्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसकी कोई खास शेप भी नहीं है, इनडिटरमाइंड शेप है, यानी ऐसी शेप है जिसकी कोई खास शक्ल ना हो। ठीक है, और ये कोई और है भी, ये रैंडमली यानी बेतरतीब होते हैं, एसिमेट्रिकल इनकी शेप होती है। जबकि अगर हम यूमेटाजोआ को डिस्कस करें तो ये सब किंगडम यूमेटाजोआ में, इसमें वो एनिमल्स हैं, बाकी मतलब पोरीफेरा एक फाइलम है, उसके अलावा बाकी जितने भी फाइलम है वो यूमेटाजोआ में जो है वो यूमेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। कि इनकी तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बॉडी की प्रॉपर शेप है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टिश्यूज जो है वो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा इस किंगडम में है, मतलब इनकी जो शेप है वो भी एसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है, प्रॉपर इनकी शेप होगी। और वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड रेडिएटा और बाइलेट्रिया जो है, हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और इनकी मतलब आगे फर्दर कुछ बाइलेटरल सिमेट्री रखते होंगे, और कुछ जो है वो इसमें यानी रेडिएटा होंगे। अब फर्दर ये कि जो रेडियल सिमेट्री होंगे वो ग्रेड रेडिएटा में आएंगे, जो बाइलेटरल सिमेट्री रखते होंगे यूमेटाजोआ वो बाइलेट्रिया में आएंगे। अब जो ग्रेड रेडिएटा है उसमें सिंपलेस्ट यूमेटाजोआ आ जाएंगे, लाइक फाइलम नाइडेरिया है। और जबकि बाकी जितने भी हैं वो यू उसमें आ जाएंगे, बाकी जितने भी फाइलम हम डिस्कस करेंगे, इन सबकी जो सिमेट्रिकल शेप है वो बाइलेटरल होगी, और जो है बकायदा उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। नेक्स्ट ये कि अगर हम फर्दर एनिमल को डिवाइड करें तो वो हम डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, कि जितने भी एनिमल्स हैं इनमें बॉडी कैविटी किस तरह की, बॉडी कैविटी के लिहाज से भी इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है सिलोम, सिलोम को अब बॉडी कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, सिलोम को हम बॉडी, सिलोम के लिए हम बॉडी कैविटी भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब सिलोम है क्या, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी सराउंडेड बाय अ मेसोडर्म। ठीक है, एक एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, और एंडोडर्म होती है। सिलोम की जो आउटर कवरिंग होती है वो मेसोडर्म होती है, और इस कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी हम एनिमल्स को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक एसिलोमेट होते हैं, सुडोसिलोमेट होते हैं, और सिलोमेट होते हैं। यानी एसिलोमेट जो प्रिमिटिव टाइप्स के हैं, सुडोसिलोमेट जिसमें फॉल्स टाइप होता है, यानी फेक या फॉल्स कह लें, प्रॉपर नहीं होता। सिलोम में बकायदा प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है। ये जो है बॉडी कैविटी यहाँ पे शो की गई है, सिलोम जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, और इसके आउटर साइड पे क्या है, मेसोडर्म है। ठीक है, और बिल्कुल जो अपर लेयर है, बाहर वाली एक्टोडर्म है जिससे स्किन बनती है, देन मेसोडर्म है उससे मसल्स बनेंगे, फिर सिलोम है, सिलोम से सिलोम की आउटर साइड पे भी इंटरनल ऑर्गन्स है, और इसकी मेम्ब्रेन होती है, और सेंटर में गट फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट अमंग एसिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स, या राइट द कंपैरिजन ऑफ एसिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है, पहला है एसिलोमेट।
एसिलोमेट्स क्या है? यानी एसिलोमेटा या एसिलोमेट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आएँगे जिनमें बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। द एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी, ठीक है, हैव बीन ग्रुप्ड अंडर एसिलोमेटा। जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, उनको ए का मतलब ही नो है ना, तो इसमें उसका मतलब वो एसिलोमेट्स है। फिर सूडोसिलोमेट्स में वो आ जाएँगे द एनिमल्स व्हिच हैव फॉल्स सिलोम, यानी जिसमें फॉल्स प्रॉपर नहीं है, फेक टाइप जो होता है, इन बिटवीन होता है सिलोमेट्स और एसिलोमेट्स के। इन ऑर्गेनिजम्स को हम सुडोसिलोमेट्स बोलेंगे। और फिर जो सिलोमेट्स हैं, इसकी डेफिनेशन इस तरह, द एनिमल्स व्हिच हैव ट्रू सिलोम, जिनमें बकायदा सिलोम होगी। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जो है एसिलोमेट्स में जो है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाएंगे। इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। फ्लैट वर्म्स, टेप वर्म्स, हुक पिन, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर सुडोसिलोमेट्स में हम फाइलम नीमाटोडा स्केलमिन्थेस को डिस्कस करेंगे। इसमें फेक टाइप सी बॉडी कैविटी होती है। देन बाकी जितने भी फाइलम है उनमें प्रॉपर जो है बॉडी कैविटी सिलोम होता है। लाइक फाइलम एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, वर्टिब्रेट्स, ये जो आगे बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इन सब में प्रॉपर जो है बॉडी कैविटी होती है, जिसे हम सिलोमेट्स कहते हैं। यहाँ पे आप इनकी डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। ये एसिलोमेट्स हैं। और जिसमें मतलब इन बिटवीन होती है, वो मतलब प्रॉपर नहीं होती, फेक टाइप होती है, वो सुडोसिलोमेट्स हैं। और जिनमें प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है उनको हम बोलते हैं सिलोमेट्स। उसमें फिर वो एग्जांपल्स है मोलस्क, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, काइनोडर्मेटा और कोर्डेटा।